नमस्कार। बड़ी गंभीर बात, दुखी होने के लिए भैया मोदी, मुर्मू और बिड़ला ये तीनों दुखी हैं, तो आप भी दुखी होइए। अब अगर आप दुखी नहीं होते हैं तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है, याद रखिएगा। खैर, पहले ये जान लीजिए कि दुखी किस लिए हूं और मोदी, मुर्मू या बिड़ला किस लिए दुखी हैं। तो चलो इस बात का पता लगाते हैं कि आखिर मोदी, मुर्मू और बिड़ला दुखी क्यों हैं। तो सोशल मीडिया से पता चला, मीडिया तो बताएगी नहीं, और उनके डाबर मीडिया से पता चला कि मोदी, मुर्मू और बिड़ला सिर्फ इसलिए दुखी हैं कि धनखड़ की कॉमेडी पर, माने धनखड़ की कॉमेडी, धनखड़ की मिमिक्री पर दुखी हैं। फिर मैं सोचा ऐसा कैसे, और मिमिक्री पर क्यों दुखी हैं, कॉमेडी पर क्यों दुखी हैं। तो मैं ये पता लगाने की कोशिश की कि आखिर धनखड़ जो अपनी कुर्सी पर बैठ करके, खड़े होकर के संसद में करते हैं, उस मिमिक्री पर दुखी हैं, या बाहर, संसद के बाहर उनके विरोध में, उनके कर्मों के विरोध में किसी ने उनकी मिमिक्री कर दी, उस पर दुखी हैं। तो मुझे पता ही नहीं चला कि किस पर दुखी हैं। मोदी भी नहीं बताते और वो मुर्मू जी भी नहीं बताती कि किस पर दुखी हैं, और बिरला भी नहीं बताते कि वो दुखी किस पर हैं। धनखड़ की संसद में की गई कॉमेडी पर, या धनखड़ की मिमिक्री जो संसद से बाहर हुई अंदर के उनके कामों को लेकर के, उस पर। तो धीरे धीरे समझ में आया कि नहीं, धनखड़ जो संसद के अंदर कॉमेडी कर रहे हैं उस पर ये लोग दुखी नहीं हैं। उस पर तो मोदी जी के इशारे पर ही सब कुछ हो रहा है, तो उस पर क्यों दुखी होंगे। उस कॉमेडी का तो आनंद ले रहे हैं, उस कॉमेडी का तो फायदा उठा रहे हैं, उस कॉमेडी का तो मजा ले रहे हैं, उस कॉमेडी का तो अनाप शनाप बिल पास करवा करके, अलोकतांत्रिक बिल पास करवा कर पूरे देश को गुलाम बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं, तो उस कॉमेडी पर क्यों दुखी होंगे। तो पता चला कि बाहर, संसद के बाहर किसी ने धनखड़ की कॉमेडी कर दी, उस पर दुखी हो गए। ठीक है, मान सकते हैं कि धनखड़ की कॉमेडी बाहर कुछ लोगों ने संसद के बाहर कॉमेडी कर दी, मतलब मिमिक्री कर दी, उस पर दुखी हो गए। तो संसद के बाहर क्यों बैठे थे भाई? धनखड़ जी आप भी बताइए, मुर्मू जी आप भी बताइए, और ये मोदी जी तो बताएंगे नहीं, वो तो, उनको तो आप जानते हैं, उन्हीं की सारी साजिश है, वो क्यों बताएंगे। तो आप लोग बताइए कि आप बिड़ला भी नहीं बताएंगे, तो आप लोग बताइए कि दुखी किस बात के हैं। अगर वो बाहर बैठकर कॉमेडी कर दिए, मिमिक्री कर दिए, तो ये जो धनखड़ जी, उनको निकाले क्यों? वहां ना निकालते, ना वहां बैठते, ना वो मिमिक्री करते। उनको तो विरोध करना था, उनको तो टाइम पास करना था, उनको तो कुछ बोलना था, कुछ कहना था, किया। बाकी करते क्या वहां बैठ करके? मुंह सिल लेते, आंख बंद कर लेते, कान बंद, क्या करते भाई? धनखड़ जी आप क्या चाहते हैं? मुर्मू जी आप क्या चाहती हैं? मोदी जी आप क्या चाहते हैं? बिड़ला साहब आप क्या चाहते हैं? बताइए, वो बैठकर बाहर क्या करते? ये सवाल है। तो जब ये समझ में आ गया कि आप लोग दुखी, उनके बाहर किसी ने मिमिक्री कर दी, उस पर दुखी हो गए आप लोग, तो बस आप लोगों से एक और सवाल है, आप लोग नरेंद्र मोदी की मिमिक्री से दुखी हुए थे या नहीं, वो भी बता दो। जब वो ऐसे 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 करके मिमिक्री कर रहे थे, जब वो ऐसे 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 कर रहे थे, उससे आप लोग दुखी हुए थे या नहीं, ये भी बता दो देश को। या दीदी, ओ दीदी, पता नहीं, विधवा, पता नहीं क्या क्या, और तो छोड़िए यार, मोदी जी तो लड़की बचाओ लड़की पटाओ कह दिया था। किस कॉमेडी पर? मोदी जी के किस संसद में नहीं कहा था, बाहर कहा था। अब वो सांसद भी तो बाहर ही कहते जिस पर आप लोग दुखी हैं। तो मोदी जी तो हर जहां जाते हैं एक कॉमेडी करके आते हैं।
कहीं किसी स्टेशन का पता नहीं, स्टेशन बना देते हैं और उच्च कोटि का, विश्व नंबर का है। कहीं कोई हॉस्पिटल नहीं, वहां एम्स बना देते हैं। मोदी जी के इन कॉमेडियों से, भाई वो तो शुरू से ही जुमला कॉमेडी इसी के लिए जाने जाते हैं, उससे आप लोग दुखी होते हैं। वो भी बाहर ही करते हैं, संसद पर चलिए बाहर मैं मानता हूं नरेंद्र मोदी बाहर कॉमेडी करते हैं, बाहर झूठ बोलते हैं, जुमले छोड़ते हैं, नौटंकी करते हैं, पता नहीं किस किस की नकल करते हैं, क्या नाटक करते हैं। मान लीजिए अगर बाहर आप लोग दुखी नहीं होते भाई बिरला और मुर्मू जी, तो कम से कम संसद में की गई नरेंद्र मोदी की कॉमेडी पर तो जरूर दुखी हो जाना चाहिए था। मुझे तो नहीं दिखाई दिया कभी आप दुखी हुए होंगे। संसद की कॉमेडी पर, नरेंद्र मोदी की कॉमेडी पर संसद का अपमान नहीं हुआ कभी। और किस एंगल से ये हमारे धनखड़ भाई जाट लगते हैं और किस एंगल से ये किसान, एक भी आवाज इन्होंने उठाई थी किसानों के लिए? नहीं ना। आप बताइए, एक भी शब्द इन्होंने कभी किसी जाट समुदाय के किसी समस्या को लेकर के, देश की समस्या को लेकर के कभी इन्होंने मुंह खोला था? और आज भी साजिश कर रहे हैं देश के साथ मिलकर के, अलोकतांत्रिक बिल पास करवा रहे हैं 141 सांसदों को बाहर निकालकर नरेंद्र मोदी के कहने पर, और फिर भी आप दुखी हो रहे हैं इनकी कॉमेडी पर। आपको तो इनकी संसद में की गई कॉमेडी पर हंसना चाहिए या फिर दुखी भी हो जाना चाहिए। आप अगर दुखी, मुर्मू जी और बिरला जी, आपसे, मोदी से तो बोलना ही बेकार है, जाखड़ तो वैसे भी कॉमेडियन है, तो आपसे यह सवाल है, आपको यह बताना है कि कम से कम संसद में जो कॉमेडी होती है उस पर भी दुखी हो जाया करिए कभी कभी, देश को दिखाने के लिए, भले ही बेवकूफ बनाने के लिए। करते तो यही हो आप, और यही कर रहे हो। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप दुखी हो गए बाहर की मिमिक्री पर, और संसद में इतनी बड़ी खतरनाक कॉमेडी चल रही है, उस पर कोई दुख नहीं, कोई तकलीफ नहीं। भाई आपका खेत काटे थे क्या? ये 141 सांसद आपका खेत काटे थे क्या? आपकी किसानी को रोका था? धनखड़ भाई किसानी करने गए थे, खेत में हल जुताई कर रहे थे, वहां जाकर के उनकी किसानी को रोक दिया था? क्या किया था? एक सवाल ही तो पूछ रहे थे, एक मुद्दा ही तो उठा रहे थे। इतने लोगों की जान, मान लीजिए वो तो भगत सिंह के चेले थे जो अंदर गए, उनके फॉलोअर्स थे जो अंदर गए सिर्फ आप लोगों को जगाने के लिए। वैसे उनको भी उठाकर आपने जेल में ही बंद कर दिया है, और वो भी वही कानून लागू किया है जो अंग्रेजों ने लगाया था। आतंकवादी उन्हें साबित किया है और लेकर बंद कर दिया है। वो तो आपको जगाने गए थे, गरीबी पर, बेरोजगारी पर, भूखमरी पर। उस पर तो आपको दुख नहीं हो रहा है, उस पर तो आप दुखी भी नहीं हो रहे, उस पर तो आप मुंह नहीं खोल रहे हो। बिरला और धनखड़ की, बिरला मुर्मू की बात कर रहा हूं, और धनखड़ जी आपसे भी, मोदी से कोई कुछ कहने का मतलब ही नहीं है, वो तो साजिश करता है। उस पर तो आप दुखी नहीं हुए। उसी मुद्दे पर चर्चा करना चाहते थे, और वो भी जिन्होंने 141 सांसदों ने जो ये आवाज उठाई कि भाई इस सुरक्षा की चूक पर बहस हो और प्रधानमंत्री या गृहमंत्री जवाब दें, तो गलत क्या है? मान लीजिए वो आतंकवादी होते और इस तरह से घुस जाते तो संसद का क्या हाल होता, कितने लोगों की जान जाती। ये दोनों तो कहीं और थे। तो अगर वो ये मांग कर रहे हैं तो गलत क्या कर रहे हैं? वैसे आपने ये तो नहीं कहा, आपका एकाधिकार था, संसद में आप बैठे थे, संसद के अंदर ये घटना हुई थी, उन बच्चों को तो गिरफ्तार भी नहीं करना चाहिए था। पूछिए क्यों? चलिए एक सवाल करता हूं। पूरा देश इस बात पर गर्व करता है कि भगत सिंह और उनके साथी मिलकर के संसद में स्मोक बम फेंके थे, नारे लगाए थे, और उस पर उन्होंने गिरफ्तारी दी, उन्हें सजा हुई, यहां तक कि भगत सिंह को फांसी भी हुई। वो अंग्रेजों का कानून था, अंग्रेज थे उस समय शासन में। लेकिन आप तो भगत सिंह पर गर्व करते हो ना, आपको भगत सिंह पर तो गर्व है ना, आप भगत सिंह को क्रांतिकारी मानते हो ना, आप भगत सिंह की मूर्तियां लगाते हो, पूजा करते हो ना। इसका मतलब यह होता है कि
उस ब्रिटिश संसद में, ब्रिटिश कंट्रोल की संसद में जो भगत सिंह ने किया वो सही था, इसीलिए ना। तो इन लड़कों के कामों को आप गलत कैसे ठहरा सकते हो? एक बात, ये भी नुकसान करने नहीं गए थे, आपकी सुरक्षा पर सवाल है, वो अलग है, लेकिन जो उन्होंने किया उस पर कैसे सवाल उठा सकते हो? कैसे आप इनको जेल में रख सकते हो? कैसे आप इनको सजा दे सकते हो? और अगर जब आप सजा देते हो, जेल में रखते हो, तो उस अंग्रेजी कानून में और आज में क्या फर्क है? उन अंग्रेजों में, उन वायसराय में, उन जनरल डायर में और आप में क्या फर्क है? आप बताइए। फिर किस मुंह से आप भगत सिंह पर गर्व कर सकते हो? उसी काम के लिए जिस काम पर इन्हें जेल में डाल के रखे हो, और अंग्रेजों को गलत कहते हो कि अंग्रेजों ने गलत किया था, उनको जेल में डाला था, उनको फांसी दी थी। सही बात है, गलत किया था। आप क्या कर रहे हो? इस समय तो भारतीय कानून है, भारत की संस्था है, भारत का ऑर्गेनाइजेशन है, भारत स्वतंत्र है, आप राजा हो। आप क्या कर रहे हो? क्या आप जनरल डायर से कम हो? बताओ, यह सवाल है। दो चीजें एक बात के लिए, एक काम के लिए दो बातें नहीं हो सकती। इसी तरह के किसी काम पर आप गर्व करते हो और इसी तरह के इस काम पर आप उन्हें सजा देते हो, जेल में बंद करके रखे हो। खैर, जो आपका कानून कहता है आप कीजिए, उस पर मेरा सवाल नहीं है, अपनी आपकी सोच पर है। और नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने जो सवाल उठाया, गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी, देश के मुद्दों का, उस पर तो आप बात ही करने के लिए तैयार नहीं हो। उस सुरक्षा चूक पर जो लोग सवाल उठाए, उनको आपने उठा के बाहर फेंक दिया। आपको तो चाहिए था खाली संसद जिसमें आप साजिश कर सको। अब अगर बाहर बैठकर वो कॉमेडी किए तो उसकी भी नौटंकी। कितनी नौटंकी करोगे यार? कहीं तो रुक जाओ। जनता वैसे रोकने की कोशिश कर रही है आपके इस नौटंकी को, आपके इस खतरनाक साजिशों को, लेकिन आपके पास ईवीएम है, ईवीएम है तो आप हो। चलो देखो, देखना है ईश्वर के न्याय को भी कब तक वो मौन रहता है। तुम्हारे न्याय को तो देश देख रहा है। नमस्ते।